अभी 16/2/2024 को कलेक्ट्रेट से एक स्थानांतरण आदेश पारित हुआ है। लगभग 135 पटवारी हैं, जिसमें 114 पटवारियों का स्थानांतरण हुआ है। और नहीं हुआ तो फिर उस हिसाब से हमारा अभ्यावेदन का जवाब जो मिले उसके हिसाब से होगी आगे संगठन जो निर्णय लेगा आगे गतिविधियां। जी सर, अभी प्रधानमंत्री पट्टे का स्वामित्व योजना वाला चल रहा है। जी जी। और शहरी क्षेत्र पटवारी लोग अगर जाएंगे तो उन लोग तो अभी कुछ किए नहीं। ये आपने बहुत मुद्दे की बात की है। जी जी जी। मतलब जनता को ही भुगतना। हाँ, जनता को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो जाएंगे उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि वो फील्ड से अवगत नहीं रहेंगे कि क्षेत्र में क्या फसल बोया जाता है। तो बहुत मतलब मुश्किल का समय है। ये जो है समय जो है अनुकूल नहीं है। पटवारी का स्थानांतरण होता है, नहीं होता है नहीं है, लेकिन ये जो समय है वो एकदम अनुकूल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के कलेक्टर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग हैं जो पटवारी हैं और पटवारी संघ के जो लोग हैं यहां पर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए। स्थानांतरण को लेकर इनका कुछ मुद्दा है जिस विषय पर लेकर इन लोग लगातार सुर्खियों में बने हुए। आइए जानते हैं कि किस तरह का मुद्दा है जिसके कारण इन लोगों को दुर्ग कलेक्ट्रेट आना पहुंचा। जी सर, पहले अपने नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि आप लोग दुर्ग कलेक्ट्रेट किस उद्देश्य से पहुंचे हैं और स्थानांतरण को लेकर किस तरह के दुविधा या असुविधा आप लोगों को हो रही है। मैं विजय कुमार सोनी, महामंत्री छत्तीसगढ़ पटवारी संघ। अभी 16/2/2024 को कलेक्ट्रेट से एक स्थानांतरण आदेश पारित हुआ है। लगभग 135 पटवारी हैं, जिसमें 114 पटवारियों का स्थानांतरण हुआ है। और ऐसे समय में हुआ है बच्चों की हर वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ऐसे में पहला इशू तो ये बहुत दिक्कत है। कुछ स्वयं का तबीयत खराब है, आश्रित परिवार का तबीयत खराब है। सबसे प्रमुख बात यह है कि 4 महीना 6 महीना या 1 साल के जिनका सेवा काल शेष रह गया है उनका भी स्थानांतरण हो गया है। मैटरनिटी अवकाश में उनका भी हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, कम से कम जो रिटायर होने वाले हैं उनका नहीं होना चाहिए। स्थान से हमको परहेज नहीं है, लेकिन समय अनुकूल नहीं है। और 1 साल पहले हल्के को इकाई मानकर किया गया था, अब तहसील को इकाई मानकर किया गया है। तो इसी बात को लेकर हमने अभ्यर्थन लगाया हुआ है। मेम से मुलाकात भी हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि अधिकारी भी प्रेशर में गए हैं, आने के बाद उनसे मिल लेना, अपना जो भी इशू है ना, जो भी समस्या उनके सामने रख देना और अभ्यर्थन पे सुनवाई होगी। तो आज वही पता करने कितने लोग हो जो इस तरह से सफर कर रहे हैं? तो प्राय सभी सबका अभ्यर्थन लगा हुआ है। आप लोग की संख्या क्या होगी? अभी 114 लोगों का हुआ है स्थानांतरण, और जिले में लगभग 160 के आसपास है। जी जी। तो इसमें महिलाएं भी होंगी? हाँ, महिला पटवारी भी हैं। जी जी। तो जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं पवन कुमार कुंजाम जी। हमारे यहाँ जिस प्रकार से अभी ट्रांसफ़र हुआ है तो वो ट्रांसफ़र समय के अनुकूल नहीं है, तो इनको या तो फिर अभी स्थगन किया जाए या तो फिर निरस्त किया जाए। जैसे इन लोग से संभव बन पड़े उस हिसाब से कार्रवाई करें। अगर निरस्त नहीं करेंगे, गतिविधियां वैसे रखेंगे, स्थगन रखा जाए, ताकि हम अभी कम से कम लोकसभा चुनाव को संपन्न करा के फिर अपने जिस हल्के में जा सकें। जब तक बच्चों का परीक्षाएं भी हो जाए तो हम लोग उस पर नियमित हो जाएंगे। अभी क्या है, बच्चे हमारे छोटे हैं, बड़े हैं, जिस हिसाब से तो कभी किसी को परीक्षाओं में पहुंचाने के लिए जाना पड़ता है और किसी भी प्रकार से अपनी असुविधा रहती है। और नहीं हुआ तब क्या करेंगे? नहीं हुआ तो फिर उस हिसाब से हमारा अभ्यावेदन का जवाब जो मिले उसके हिसाब से होगी आगे संगठन जो निर्णय लेगा आगे गतिविधियां। जी सर, अभी प्रधानमंत्री पट्टे का स्वामित्व योजना वाला चल रहा है। जी जी। और शहरी क्षेत्र पटवारी लोग अगर जाएंगे तो उन लोग तो अभी कुछ किए नहीं। ये आपने बहुत मुद्दे की बात की है। जी जी जी। उन लोग के लिए तो वो 0 से शुरू करेंगे। जी जी। इसलिए ये भी योजना में भी फर्क पड़ेगा बहुत। जिस तरह से प्रधानमंत्री चाह रहे लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, उसमें नए आएंगे, फिर नए सिरे से कार्यवाही, नई जांच प्रक्रिया, सारी चीज चलेगी। समझना पड़ेगा हम लोग को। तो अगर जाएंगे तो शहरी क्षेत्र में रवि गिरदावरी भी हुआ है अभी तो। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अगर आप पर्टिकुलर उसी स्थान पर रहते तो कितना समय लग सकता है? उसी स्थान पे रहते तो उतना समय नहीं लगता। और जो नए आएंगे उनके लिए कितना समय लग जाएगा? पूरे 5 साल, 1 वर्ष ही? नहीं, कम से कम उनको 4-6 महीना विजिट होने के बाद ही
वो उस क्षेत्र से परिचित हो पाएंगे। मतलब जनता को ही भुगतना। हाँ, जनता को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो जाएंगे उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि वो फील्ड से अवगत नहीं रहेंगे कि क्षेत्र में क्या फसल बोया जाता है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस कंडीशन में फिर वो व्यक्ति डोर टू डोर जैसे जाके करते हैं अपन खेत के ही लिए, मतलब हर खसरा नंबर में इंडिविजुअल जाना पड़ता है, तो वो सब नहीं कर पाएंगे। हम लोग घूमे हुए हैं तो जानते हैं, वहाँ कार्य कर चुके हैं, इसलिए अवगत है। ये बड़ी मुद्दा है। जिस तरह से पटवारियों के साथ जो काम कर चुके हैं उनको पता है कि किनको पट्टा बनना है, किसको नहीं। अगर नए पटवारी आते तो फिर से नए सिरे से उसी कार्यवाही को करना पड़ेगा, जिसके चलते आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और इस बड़ी मुद्दा है जो है इन स्थानांतरण के अंदर छुपा हुआ है। अभी तक जो एक सूक्ष्म रूप में था, अब यहाँ से जानकारी मिलने के बाद ये बड़ी बातें हो जाती है। जिस तरह से बातें जो छुपी हुई थी कि अगर स्थानांतरण हो जाता है तो स्थानांतरण तो हो जाएगा, लेकिन जनता को कितना भुगतना पड़ेगा इनके स्थानांतरण से, ये बातें भी सामने आई। यहाँ पर भी पटवारी महिला है, आइए उनसे बात करते किस तरह का दिक्कत आपके कार्यों में आ रहा है। और एज ए महिला होने के बाद जैसे बता रहे कि एग्जाम भी बच्चों का चल रहा है, तो एग्जाम भी है और आपका दायित्व भी है पटवारी का, तो फिर दोनों में किस तरह का आप? सर मैम, ये तो बहुत मतलब मुश्किल का समय है। ये जो है समय जो है अनुकूल नहीं है। पटवारी का स्थानांतरण होता है, नहीं होता है नहीं है, लेकिन ये जो समय है वो एकदम अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल है। क्योंकि अभी जो है शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे स्वामित्व योजनाएं चल रही है, और ये जो योजना है वो ग्रामीण स्तर पर ही हुई है, ड्रोन से सर्वे होके अभी पट्टा बंटना है। और उसका भी एक निर्धारण समय हो गया है कि 8 मार्च तक पट्टा वितरण होगा करके। लेकिन हम लोग जो है ग्रामीण से शहरी से ग्रामीण पटवारी जैसे जाएंगे वहाँ पर, तो हम जो है उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किए नहीं है, और कार्य किए नहीं है तो वहाँ अचानक से जाने के बाद हमको ये काम करने में बहुत परेशानी होगी। और जो वहाँ के भी पटवारी हैं वो दूसरे जगह जाएंगे तो उनको भी होगा। रवि गिरदावरी है। इस बार का एक्सचेंज ऑफर गलत हो रहा है पटवारियों के स्थानांतरण को लेकर, है ना? जी जी। हाँ, भौगोलिक ज्ञान का बहुत महत्व है मैम, क्योंकि हम लोग इतने दिन से कार्यरत हैं तो हम लोग एक एक जगह को जानते हैं। नए पटवारी आएंगे तो फिर उनको जो है गिरदावरी करने में परेशानी होगी। हम भी नए जगह में जाएंगे तो हमको भी गिरदावरी करने में परेशानी होगी, क्योंकि उनका भी एक निर्धारित समय रहता है, जब तक तभी हम जो है उसको एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद जो है ऑप्शन हटा दिया जाता है, जो सभी पटवारियों के लिए बहुत दिक्कत का समय रहेगा। लगभग एक पटवारी एक स्थान पर कितने साल तक रह सकते हैं? हाँ, और गिरदावरी के समय स्थानांतरण भी नहीं होता है मैडम। जी जी। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन से बड़ी चूक हुई है। जी, एक पटवारी जो है कितने समय तक एक ही स्थान पर रह सकते हैं? एक पटवारी तो अब ऐसा है कि पहले तो शासन से ट्रांसफर होता था, 10 साल 15 साल तक एक ही जगह रहता था, उसी गांव में रिटायर होता था। अब अभी की स्थिति ये आ गया है, साल भर नहीं कटा, यहाँ से वहाँ 6 महीना में स्थानांतरण कर रहे हैं। 6 महीना हम लोगों को समझने में लग जाता है फील्ड को, पब्लिक को, फील्ड को। तो उस बीच में अचानक स्थानांतरण कर देना प्रभावित होता है। जिस तरह से अभी हमने जो छत्तीसगढ़ के जो पटवारी संघ है उनके सदस्यों से हमने बात की है, और जिस तरह से इनके अंदर की जो परेशानी आ रही है, और समय के साथ साथ जो है इस स्थानांतरण को गतिविधि देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कार्य के समय ही, जिस समय पट्टे का वितरण करना है, जिस समय जमीन का प्रधानमंत्री योजना का जो लाभ आम जनता को देना है, ऐसे समय में अगर स्थानांतरण होता है तो यकीनन ये जो कार्य है जो आगे समय के लिए लंबित हो जाएगा, उस सारे लंबित कार्यों के लिए फिर से एक बार जनता को भुगतना पड़ेगा। क्या ये जो स्थानांतरण है पटवारियों का वो रुकता है, या फिर ये सिलसिला जो है और चलता है, या फिर पटवारियों के द्वारा जो है कोई बड़ी रैली या एक धरना का रूप देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले समय बताएगा। बहरहाल हर अगली अपडेट के लिए VLC न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।